अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू कोर्स ऑनलाइन। माय नेम इज़ सलमान। आज हमारी अडोबी एक्स3 कोर्स से रिलेटेड क्लास नंबर 17 है और आज का हमारा टॉपिक है लेयर्स पैनल। सो लेयर पैनल क्या होते हैं, उसको स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर न्यू हैं सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि मेरी अपकमिंग कोर्सेज एंड वीडियोज़ के अपडेट्स आपको मिलती रहें। सो नाउ विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्ट द क्लास। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम ये देखें कि लेयर पैनल्स होते क्या हैं, तो एक चीज़ याद रखिएगा कि जितने भी एडोबी के डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर लाइक फोटोशॉप, इलिस्ट्रेटर या एडोबी एक्सडी, इन सब में लेयर पैनल का जो एक ऑप्शन है दे आर सिमिलर, सब में है, यूज़ होता है। लेकिन यस, फोटोशॉप के लेयर पैनल्स में और एडोबी एक्सडी के लेयर पैनल्स में बहुत मेजर डिफरेंस है, क्योंकि फोटोशॉप एक रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है। तो वहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट हम डिज़ाइन करते हैं वो एक पिक्सेल्स बेस्ड होता है, तो वहाँ पे यस लेयर्स लेना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है और हम उसी के थ्रू एडजस्टमेंट कर रहे होते हैं। पर एडोबी एक्सडी आप सबको पता है कि वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है, तो यहाँ पे अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो डेफिनेटली वो पाथ्स पे बेस होता है, यानी लाइंस एंड कर्व्स पे बेस होता है। तो अगर हम लेयर पैनल्स वाले सेक्शन को ना भी देखें तो इट्स नॉट एन इशू, हम इजीली काम कर सकते हैं। बट फिर भी एडोबी एक्सडी में कुछ ऐसे लेयर्स पैनल्स के ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। दैट्स वाई मैंने सोचा कि एटलीस्ट आपको इनकी नॉलेज होनी चाहिए। तो अब पहली चीज़ के लेयर पैनल कहाँ पे अवेलेबल होता है, तो अगर आप मेरे इस एडोबी एक्सडी के टूल बार वाले सेक्शन को देखें तो इसको बिल्कुल लास्ट में अगर आप आएँ बॉटम पे, तो आपको लेयर पैनल का जो ऑप्शन है यानी लेयर्स पैलेट वो अवेलेबल होता है, जिसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल वाई। आप चाहें सो शॉर्टकट से भी इसको एक्टिव कर सकते हैं। जैसे हम इस लेयर पैनल पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे एक और हमारे पास पैनल या एक आप कह सकते हैं कि स्लाइड ओपन होकर आ जाती है, जहाँ पे अभी करंटली आपको आपका जो आर्ट बोर्ड होता है वो दिख रहा होता है, यानी उसका नेम। याद रखिएगा एडोबी एक्सडी में हम जो भी क्रिएट कर रहे होते हैं वो यस हमें इस लेयर पैनल पे दिख रहा होता है। ओके, सो अगर मैं इसको सेलेक्ट करूँ यहाँ से, तो यहाँ अगर आप देखें तो इसने ये चीज़ एक्टिव कर दी। यहाँ पे ये बता रहा है कि यस ये आपका एक आर्ट बोर्ड है जो कि इस नेम से यहाँ पे सिलेक्टेड है। ओके, अब हम इस लेयर पैनल वाले ऑप्शन को यहीं पे विजिबल रखते हुए कुछ क्रिएट करते हैं और देखते हैं कि उसका आउटपुट हमें यहाँ पे क्या दिखता है। तो मैं यहाँ पे एक स्क्वायर बना लेता हूँ और हम इसको एक कलर दे देते हैं और इसी की मैं कॉपी ले लेता हूँ। मैं 2 कॉपीज़ दे रहा हूँ और इसके अंदर भी मैं कोई कलर चेंज कर देता हूँ और यहाँ पे भी मैं कलर को चेंज कर देता हूँ। ओके, सो ये मैंने 3 यहाँ पे आप कह सकते हैं स्क्वायर क्रिएट कर लिया। और अगर आप यहाँ पर देखें, जब मैं इन पर क्लिक कर रहा हूँ सो यहाँ मेरे इस लेयर पैनल पे वो तीनों ऑब्जेक्ट्स आ चुके हैं। ओके, और सबसे इंटरेस्टिंग थिंग एडोबी एक्सडी में कि जो ऑब्जेक्ट हमने सबसे पहले क्रिएट किया था, यहाँ पे ये उसका सीक्वेंस नंबर भी दे रहा होता है। दैट्स सो अमेजिंग कि आपको बहुत इजीली आइडिया हो जाता है कि जैसे अगर मैंने यहाँ पे अपने इस बॉक्स को सिलेक्ट किया हुआ तो यहाँ पे रेक्टेंगल 1, इसको सेलेक्ट करूँगा तो रेक्टेंगल 2 और इसको सेलेक्ट करने पे रेक्टेंगल 3 आ रहा है। ओके, अच्छा, यहाँ तक तो क्लियर हो गई बात कि जो हम क्रिएट करेंगे वो हमारे इस लेयर पैनल पे दिखेगा। अब अगर हम इस लेयर पैनल पे किसी भी लेयर पर अगर होवर करते हैं, सो होवर करने पर आपको कुछ और ऑप्शंस यहाँ पे दिख रहे होते हैं। ओके, सबसे पहले आपको ये ऑप्शन मिलता है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट इंपोर्ट एडोबी एक्सडी का एक बहुत अमेजिंग फीचर है और बहुत यूज़ होता है, तो मैं उसके लिए सेपरेटली क्लास लेकर आऊँगा ताकि हम बहुत ज़्यादा डिटेल में उसको समझ सकें। ओके, सो इसको अभी हम फिलहाल स्किप करते हैं। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन होता है दैट इज़ लॉक। लॉक का बेसिकली क्या काम होता है कि अगर अभी आप देखें सो मैं ईजिली इस लेयर को मूव कर पा रहा हूँ कहीं पे भी, और मुझे जहाँ इसकी एडजस्टमेंट करनी है आई कैन एडजस्ट इट, मुझे कोई इशू नहीं हो रहा। बट फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि मैं टेम्परेरी बेसिस पे अपनी इस ऑब्जेक्ट को लॉक कर लूँ ताकि मैं इसको मूव ना कर सकूँ। तो जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मेरा थर्ड ऑब्जेक्ट है, पहले मैं सेकेंड पे था, सो यहाँ पर आके मैं इसको सिंपली लॉक कर दूंगा। अब आप देखें जैसे ही हम इसको लॉक करते हैं सो यहाँ पे एक लॉक आइकन आ जाता है जो इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि आपकी ये वाली ऑब्जेक्ट की जो लेयर है ये बंद हुई है ना। अब क्या होगा, अगर अब मैं इसको मूव करता हूँ सीधे से, बाकी ऑब्जेक्ट्स ईजिली मूव हो पा रहे हैं लेकिन ये वाला ऑब्जेक्ट मूव नहीं होगा बिकॉज हमने इसकी लेयर को लॉक कर दिया। ओके, सो लॉक बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, अभी मैं आपको इसका रियल यूज़ बताऊँगा। और इसके बराबर में आपको एक ऑप्शन मिलता है दैट इज़ आई। ये बेसिकली हाइड एंड शो वाला काम कर रहा होता है कि अगर आप अपनी लेयर को या अपने ऑब्जेक्ट को टेम्परेरी बेसिस पे हाइड करना चाह रहे हैं सो यस आप इसकी आई पे क्लिक कर दें। सो अब ये हाइड हो गया। ओके, यहाँ पे ये लॉक हुआ हुआ था, अगर मैं यहाँ से लॉक हटा दूँ तो ये देखें अब ये प्रॉपर्ली चला गया। ओके, क्योंकि लॉक होने पे वो डेफिनेटली हमें बता रहा होता है कि ये वाला आपका जो ऑब्जेक्ट था ये यहाँ से चला गया। अब अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो इट्स अवेलेबल।
एक चीज़ याद रखिएगा, जब हम हाइड कर रहे होते हैं तो डजेंट मीन कि हम उसको डिलीट कर रहे हैं। हमारा ऑब्जेक्ट डिलीट नहीं होता, वो हमारे लेयर्स पे ही अवेलेबल होता है, यानी हमारे आर्टबोर्ड पे अवेलेबल होता है, जस्ट वो हाइड हो जाता है और आप बाद में उसको इजीली शो करवा सकते हैं। ओके, सो ये 3 ऑप्शंस तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें लॉक्स वगैरह का अक्सर काम करना पड़ जाता है। अगर मैं आपको इसकी एग्जांपल दिखाऊं कि हमें लॉक क्यों करना चाहिए, सो ये देखें, मैं यहाँ पे 3 ऑब्जेक्ट्स को बाहर ला रहा हूँ और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट में यानी एक और ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ और इसको एक कलर दे देते हैं कोई सा भी, लाइक दिस। और अब मैं इन तीनों ऑब्जेक्ट्स को इसी तरीके से सेलेक्ट करके इस पर रख देता हूँ। ओके, थोड़ा सा इसको भी अंदर कर दें, थोड़ा सा इसको भी अंदर कर दें। अब यहाँ पे मैंने क्या किया कि मेरे पास एक बैकग्राउंड ऑब्जेक्ट हो गया। ओके, यानी मैंने एक बैकग्राउंड पे शेप बना ली और ये 3 शेप्स उसके अंदर रखी हैं। अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं इन तीनों शेप्स को सेलेक्ट करूँ। सो अगर मैं सिंपली देखें क्लिक कर रहा हूँ अपने आर्टबोर्ड के अंदर आने के बाद, जब मैं क्लिक कर रहा हूँ सो मैं सेलेक्ट नहीं कर पा रहा। अब क्या हो रहा है, जो मेरे बैकग्राउंड पे ऑब्जेक्ट था वो मूव हो रहा है, जो कि ऑब्वियस सी बात है मूव होगा, क्योंकि जब हम माउस इस पे लेकर आ रहे हैं तो आर्टबोर्ड को ये चीज़ नहीं पता कि आप किसको मूव करना चाह रहे हैं या किसको सेलेक्ट करना चाह रहे हैं। वो तो ये देखेगा कि जिस पे क्लिक एंड ड्रैग हो रहा है मैं उसी को ला के दूँ। इस कंडीशन में हमारे पास लॉक का जो ऑप्शन है वो बहुत यूज़ होता है कि अगर आपने कोई वेबसाइट बना ली और आपने उसके बैकग्राउंड पे कोई कलर दिया हुआ है और आप उसको लॉक करना चाह रहे हैं, क्योंकि डेफिनेटली वेबसाइट पे सिर्फ बैकग्राउंड नहीं होता, बहुत सारा कंटेंट आ रहा होता है और हमें उस कंटेंट को एडजस्ट हम करते रहते हैं, एट द एंड तक ऑफ द प्रोजेक्ट हम करते रहते हैं एडजस्टमेंट। ओके, तो उसके लिए आप इजीली यहाँ पर आएंगे और अब आप इसको लॉक कर देंगे। ओके, सो अब अगर आपका ऑब्जेक्ट लॉक हो गया, आप इजीली बाकी ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करिए, जो मर्जी आपको करना करिए, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पे लॉक वाला कॉन्सेप्ट हमारा बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ओके, सो फिलहाल मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। तो यहाँ तक आई बिलीव आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब एक चीज़ जो कि और बहुत इंपॉर्टेंट है बताने वाली, कि अगर मैं यहाँ पे इन ऑब्जेक्ट्स की एडजस्टमेंट करूँ, अगर आप देखें सो मैंने इस तरह से ऑब्जेक्ट एडजस्टमेंट कर दी। ऑब्जेक्ट एडजस्टमेंट में क्या हुआ कि मैंने एक लेयर के ऊपर यानी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर दूसरे ऑब्जेक्ट को स्टक कर दिया, रख दिया, उसके ऊपर बना दिया, स्टैक बना दिया। अब फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि जो मेरा ये वाला ऑब्जेक्ट है यानी रेक्टेंगल 1 इस ब्लू वाले ऑब्जेक्ट के ऊपर आ जाए। डेफिनेटली इसके लिए हमारे पास अरेंजमेंट अवेलेबल है कि अगर हम यहाँ राइट क्लिक करें और सिंपली अरेंज में आए तो हम ये काम कर सकते हैं। बट उससे भी सिंपल तरीका ये है कि आप अरेंजमेंट का यूज़ ही ना करें और आप सिंपली आके अपने लेयर्स पे काम कर लें। कैसे? आपको पता है कि ये वाली जो लेयर है ये रेक्टेंगल 1 है और ये वाली मेरा रेक्टेंगल 2 है। तो आप सिंपली क्या करें कि इस वाले रेक्टेंगल को सेलेक्ट करें। जब आप इस पर क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली आपके आर्टबोर्ड पे जो भी रेक्टेंगल 1 बना हुआ होगा उस लेयर पे वो ऑलरेडी हाईलाइट हो जाएगा और आप क्लिक करके इसको ऊपर ड्रैग कर दें लाइक दिस। जैसे ही आप क्लिक करके ड्रैग करते हैं तो अब क्या होगा कि रेक्टेंगल 1 वाली लेयर आपके रेक्टेंगल 2 वाली लेयर के ऊपर आ गई, यानी उसके ऊपर स्टक हो गई। अब आप चाहें तो इस तरीके से दूसरी लेयर्स को भी कर सकते हैं, जैसे कि ये रेक्टेंगल 3 है, आप इसको कहीं पे लेकर आना चाहते हैं रेक्टेंगल 2 के नीचे, आप क्लिक करें और इसको उठा के नीचे ले आएँ लाइक दिस। तो इट्स वेरी इजी कि अब अगर आप देखें तो हमने बहुत सीक्वेंसली एक ऑर्डर जनरेट कर दिया जो कि पहले नहीं था। तो ये रेक्टेंगल्स के या लेयर्स के थ्रू हमारे लिए बहुत ज़्यादा एफिशिएंटली हो जाता है कि हम इजीली बाद में ऑर्डरिंग कर सकते हैं या अरेंजमेंट कर सकते हैं कि हमने किस ऑब्जेक्ट को किसके ऊपर रखना है। ओके, अगर आप एक वेब डिज़ाइनर हैं तो ऑलरेडी आप जानते होंगे कि हमारे पास Z-इंडेक्स नाम की एक प्रॉपर्टी अवेलेबल होती है, उसके थ्रू भी हम ये काम कर रहे होते हैं। बट यस, एडोबी एक्सट्रीम में Z-इंडेक्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, हम लेयर्स के थ्रू ये काम कर सकते हैं। ओके, सो आई बिलीव आपको यहाँ तक कोई भी कन्फ्यूजन नहीं हो रहा होगा और सब कुछ प्रॉपरली क्लियर हो गया होगा। एक चीज़ और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बताने वाली, अभी तक जो भी ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करते हैं उसका एक डिफ़ॉल्ट नेम एडोबी एक्सटी ही रख के दे रहा होता है। अभी तक हमने अपनी लेयर्स का कोई कस्टमली नेम नहीं रखा, जो ऑब्जेक्ट हमने बनाया उससे रेलेवेंट नेम ऑटोमेटिकली एडोबी एक्सटी ने आपको यहाँ पे दिखा दिया। बट नाउ अगर मैं अपने ऑब्जेक्ट्स का नेम रखना चाहता हूँ तो वो हम कैसे रख सकते हैं? इट्स वेरी इजी कि आप अपनी उस लेयर पर आएँ जिस पे भी आपने कोई नेम रखना है। लाइक अगर मुझे अपनी लेयर 3 यानी रेक्टेंगल 3 का कोई नेम रखना है तो सिंपली मैं उस लेयर पर आऊँगा और आने के बाद मैं डबल क्लिक कर दूँगा। याद रखिए जैसे ही हम डबल क्लिक करते हैं तो वो वहाँ पे हमें टाइप ऑप्शन अवेलेबल करवा देता है कि अब आप चाहें तो इसका कोई भी नेम रख सकते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे रखूँ पिंक बॉक्स तो दैट्स इट। अब आप सिंपली एंटर हिट कर दें यानी एंटर की हिट कर दें तो अब वो आपका नेम यहाँ पे आ चुका है। ओके, सो इट्स ईजी, आप अपने ऑब्जेक्ट्स
के सिमिलर अकॉर्डिंग उसका नेम भी रख सकते हैं, जो भी आपको ईजी लगे, ताकि बाद में अगर आपने उस ऑब्जेक्ट को कहीं पे यूज़ करना हो तो आप ईजिली लेयर में जाकर उसको सर्च कर सकें। ओके, सो आई बिलीव यहाँ तक आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा और ये सारी चीज़ें प्रॉपर्ली क्लियर हो गई होंगी। अगर हम यहाँ पर आ जाएँ ऊपर, तो ये हमें एक ऑप्शन मिल रहा होता है दैट इज़ सर्च बार, जहाँ पे हम अपनी लेयर्स को सर्च भी कर सकते हैं। अगर कैसे सर्च करना है बताता हूँ, लेकिन उससे पहले अगर आप देखें तो यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन यानी एक डाउन एरो है। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे 4 ऑप्शन हमें मिलते हैं। नंबर 1 ऑल आइटम्स, इमेजेस, शेप्स एंड टेक्स्ट। ऑल आइटम्स का मतलब ये होता है कि जो कुछ आप यहाँ पे ड्रॉ करेंगे वो आपके यहाँ लेयर पैनल पे आता रहेगा। अगर मैं कोई टेक्स्ट लिखता हूँ, मैं कोई इमेज ऐड करता हूँ, तो यस वो भी यहाँ पे आ जाएगी। बट फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सिर्फ ये देखना चाहता हूँ कि मेरे पूरे वर्क में इमेजेस कितनी है, तो मैं जस्ट आगे इमेजेस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर दूंगा और आप देखें अब यहाँ पे मेरा लेयर पैनल टोटली एम्प्टी है, खाली है। क्यों? क्योंकि डेफिनेटली यार मैंने कोई इमेज यहाँ पे रखी भी नहीं है, तो वो इमेज आएगी कैसे। या अगर मैं इसको समझाने के लिए टाइप से कुछ टेक्स्ट लिख दूँ लाइक कोर्स ऑनलाइन, और इसका साइज़ मैं यहाँ से छोटा कर देता हूँ, काफ़ी बड़ा हुआ है, और इसको मैं उठा के यहाँ पे ले आता हूँ। ओके जी, और अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि मेरे लेयर्स पैनल में टेक्स्ट कहाँ पर है, तो मैं सिंपली यहाँ पे क्लिक करूँगा और क्लिक करने के बाद मैं आ जाऊँगा टेक्स्ट के ऊपर। सो देखें इसने यहाँ पे ऑटोमेटिकली सिर्फ आपको लेयर पैनल में टेक्स्ट ही दिखा रहा है आपका। ओके, और अगर हमें सेम ये काम शेप्स के लिए करना होगा तो मैं यहाँ पे शेप्स के लिए भी आ सकता हूँ। तो इट्स रियली इजी कि आप अगर सॉर्टिंग करना चाहते हैं अपनी लेयर्स में से किसी स्पेसिफिक चीज़ को उठाना चाह रहे हैं, इमेज को या ऑब्जेक्ट को, तो आप इजीली यहाँ पर आके कर सकते हैं। और आप चाहें तो सर्च भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लिखूँ पिंक, तो इसने ऑटोमेटिकली मुझे सिर्फ जो पिंक बॉक्स के नाम से एक लेयर बनी हुई थी वो इसने मुझे यहाँ पे दिखा दी। सो इट्स ईजी, बट मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप इसको एक सिंपल सा काम यही करिएगा कि इसको ऑल टाइप्स में रहने दीजिएगा, ताकि ये आपके लिए इजी रहे और जो आपकी आइटम्स जितना कुछ आप बना रहे हो सब आपको यहाँ पे लेयर पैनल्स पे मिलता रहे। सो ऐसा लेयर पैनल्स इतना कोई यहाँ पे मुश्किल नहीं है कि आप लोगों को लगे कि ये कोई बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ है, बहुत ईजी है और यस बहुत हेल्पफुल भी है और यूज़फुल भी है। सो आई बिलीव आपके सारे डाउट्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे और कोई कन्फ्यूजन आपको नहीं रहा होगा। बट अगर स्टिल अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप इस वीडियो को लाइक करेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए ताकि उनको भी इस चीज़ की नॉलेज हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।